हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको डेटा कंसोलिडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा कंसोलिडेट होता क्या है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेटा कंसोलिडेशन इज द कंबाइनिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ बैरिड डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज इन ए सिंगल प्लेस। अब इसको हिंदी में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि डेटा कंसोलिडेशन इज द कंबाइनिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ बैरिड डेटा, यानी डेटा कंसोलिडेशन यूज किया जाता है बैरिड डेटा को कंबाइन करने के लिए एंड रिस्टोर करने के लिए, जिसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज से उठाते हैं। और मल्टीपल रिसोर्सेज से उठाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल प्लेस पर स्टोर करते हैं। मीन्स के जगह जगह से डेटा को उठाकर एक सिंगल प्लेस पर एक सिंगल सीट के अंदर स्टोर करना डेटा कंसोलिडेट कहलाता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली जानते हैं कि हम डेटा कंसोलिडेट एमएस एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक होलसेल की दुकान है और हमारे पास क्वार्टरली जो सेल का रिकॉर्ड है वो दिया हुआ है 3 इयर्स का, 2021, 22 एंड 23। और उसको क्या करना है, हमें कंबाइन कर कर एक सीट पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डेटा कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आइटम्स, जिसको हम सेल करते हैं। सेकेंड वन, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल, हमने कितनी सेल की है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आइटम्स लिख देते हैं। आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। मान लीजिए मेरी दुकान पर ये 5 आइटम क्या है, बिकते हैं। अब मुझे इनकी सेल का रिकॉर्ड बनाना है। मान लीजिए जो आइटम 1 है उसकी जो सेल की हमने 25,000 रुपीज़ की एंड जो आइटम 2 है उसकी जो सेल है हमने वो 40,000 रुपीज़ की एंड आइटम 3 की जो सेल है हमने 15,000 रुपीज़ की एंड आइटम 4 जो है उसकी सेल हमने 20,000 रुपीज़ की एंड आइटम 5 जो है उसकी हमने सेल 25,000 रुपीज़ की। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये किस चीज़ का डेटा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेल को सेलेक्ट किया, होम पर जाएंगे और दोनों सेल को मर्ज करने के लिए हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर लिख देते हैं सेल रिकॉर्ड ऑफ 2021। ये हमारा सेल का रिकॉर्ड हो गया 2021 का। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेते हैं। तो ये हमारा सेल का रिकॉर्ड हो गया। अब हमारा 2021 का जो सेल रिकॉर्ड है वो बनकर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 2022 का रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर करेंगे क्रिएट ए कॉपी एंड क्रिएट ए कॉपी करने के बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपकी दूसरी शीट क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2022 का रिकॉर्ड बनाना है। तो हमने यहाँ 2021 की जगह क्या कर दिया, 2022 कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आइटम 1 मान लीजिए हमने 2022 में हमने क्या किया, इसकी सेल जो की थी 50,000 रुपीज़ की थी। इसकी सेल की 30,000 रुपीज़ की। आइटम 3 की सेल की हमने 25,000 की। आइटम 4 की हमने की 20,000 की एंड जो आइटम 5 हमने सेल किया वो किया 8,000। तो ये हमारा रिकॉर्ड बन गया 2022 का। अब हम थर्ड सीट बनाते हैं जो कि 2023 के लिए हम बनाएंगे। तो अगेन राइट क्लिक करेंगे, देन मूव और कॉपी पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट ए कॉपी पर क्लिक करेंगे एंड ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करके इसको 2023 कर देते हैं। अब हम इनको रिमूव कर कर क्या करते हैं, 2023 का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। मान लीजिए आइटम 1 हमने क्या किया था, 80,000 रुपीज़ का सेल किया था। आइटम 2 50,000 रुपीज़, आइटम 3 6,000 रुपीज़, आइटम 4 9,000 रुपीज़ एंड आइटम 5 75,000 रुपीज़। तो ये हमारा 2023 का रिकॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इस सीट को रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, इसको रीनेम करते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं 2023।
2023। ऐसे ही सेकंड शीट पर जाते हैं। ये हमारा 2022 का रिकॉर्ड है। हम इसको भी क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम पर क्लिक किया और यहाँ लिख देते हैं 2022। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम शीट 1 पर गए। ये हमारा 2021 का रिकॉर्ड है। हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, रीनेम किया और इसको कर देते हैं 2021। तो ये हमारा 3 साल का रिकॉर्ड रेडी हो गया है, 2021, 22 एंड 23। आपको डेटा कंसोलिडेट में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो ये हेडिंग ले रहे हैं, जैसे आइटम, सेल, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इन सबको क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। और ये जो सेल है, इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइटम है, सेल है और ये जो आइटम्स हैं, इनको क्या करना है, आपको डेटा कंसोलिडेट के अंदर सेम रखना है। जैसा कि आप 2022 के रिकॉर्ड में देख सकते हैं, हमने सेम रखा है। 23 के भी रिकॉर्ड में देख सकते हैं, आपने सेम रखा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको डेटा को कंसोलिडेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नई सीट पर जाएंगे। नई सीट पर जाने के बाद मान लीजिए जो डेटा कंसोलिडेट है, मुझे क्या करना है, इस सेल के अंदर से स्टार्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंसोलिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन आ रहा है कि आपको क्या करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है। तो हमें क्या करना है, 3 ईयर्स का सम करना है। तो हम क्या करेंगे, सम पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, डेटा उठा कर लाना है इस रेफरेंस के अंदर, सीट से, सीट 1, सीट 2, यानी 2021 से, 22 से एंड 23 से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपनी 2021 की सीट पर जाएंगे एंड इस डेटा को क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, जो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो 2021 का जो रिकॉर्ड है वो हमारा ऐड हो गया है। अब नेक्स्ट हमें 2022 का रिकॉर्ड ऐड करना है। अगेन क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अगेन इस ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसी ऑप्शन पर अगेन क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2022 का रिकॉर्ड आ गया। अब हमें क्या करना है, 2023 का रिकॉर्ड ऐड करना है। तो 2023 की सीट पर जाएंगे। सीट पर जाने के बाद इस एड्रेस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम 2023 के डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए डेटा सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला है टॉप रो। टॉप रो का मतलब ये है कि जो ऊपर की साइड में जो टॉप रो आ रही है, जहाँ पर आइटम और सेल लिखा हुआ है, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप टिक रहने देंगे, अदरवाइज अगर आपको इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टिक को रिमूव कर देंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट कॉलम आ रहा है, जहाँ पर आप आइटम लिखते हैं, जब आप डेटा को कंसोलिडेट करेंगे तो ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव कर देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। नेक्स्ट है क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा। इसका मतलब ये है कि जो आप डेटा को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको आपको सोर्स डेटा से कनेक्ट करके रखना है या नहीं करना है। जैसे ही आप अपडेट करते हैं तो वो ये क्या होगा, कंसोलिडेट वाली जो सीट है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डेटा जो है वो कंसोलिडेट हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, और ये टोटल देखिए सम यहाँ पर निकल के आ गया है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि तीनों साल में आपने किस किस आइटम की कितनी सेल की है। देन अब मान लीजिए अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है कंसोलिडेट करके, ये हमारी राइट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को टोटल करके देख सकते हैं। जैसे 2021 में हमने आइटम 1 सेल किया था 25,000, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 25,000। 2022 में हमने 50,000 किया था, तो यहाँ लिख देते हैं 50,000। देन 2023 में हमने किया था 80,000, तो हम यहाँ लिख देते हैं 80,000। तो हम इसको सम करके देखते हैं, इक्वल सम, और जब हम इनको प्लस करके देखेंगे, ये हमारा आ रहा है 1,55,000। तो अब हम यहाँ देखते हैं अपनी सीट में 1,55,000। इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन है वो हमारा बिल्कुल राइट हुआ है। अब देखिए मैं आपको इस सीट के कुछ फीचर के बारे में बता देता हूँ। जैसे ही देखिए इधर की साइड में आपको
एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक 1 25,000 रुपये की सेल की, बुक 1 50,000 रुपये की सेल की। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये 2021 में, देखिए ये 25,000 है, ये डेटा आपका यहाँ से आ रहा है। अब ये 50,000 आपका यहाँ से आ रहा है, यानी हर ईयर का डेटा यहाँ पर उठकर आपका आ गया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया 2021, यहाँ लिख देते हैं 2022 और यहाँ लिख देते हैं 2023। तो ये तीनों साल का डेटा हमारा आ गया है और जो हमारा टोटल है वो आ गया है 1,55,000। अब जैसे ही माइनस पर क्लिक करेंगे ये डेटा आपका क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अगेन सेकंड आइटम को खोल के देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बुक वन बुक वन बुक वन दिया हुआ है। आप इसको फिर से क्या कर लेंगे, 2021, 2022 एंड 2023, और फाइनल जो आपका सम है वो क्या रहा है, 1,20,000। तो इस तरीके से आप हर किसी को क्या करेंगे, हर किसी में जाके इन बुक वन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एक बार चेंज करने के बाद आपको इसको अगेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने आइटम वन के लिए किया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2021 में इतनी सेल की, और 2022 में इतनी सेल की, और 2023 में इतनी सेल की। यानी ये जो कंसोलिडेशन का जो सम आया है, उनको अगर आपको चेक करना है डिटेल में, तो आप इस प्लस बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारा जो आइटम वन का जो सेल है वो 1,55,000 है। अब ये जो डेटा है ये ऑटो अपग्रेड है। मान लीजिए आपकी 2023 की जो सेल है वो अपग्रेड होकर क्या हो गई, 80,000 की जगह 1,20,000 हो गई। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, अपनी कंसोलिडेट सीट पर जाएंगे, तो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर जो डेटा था पहले था 1,55,000, अब 1,95,000 हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हैं और अपने डेटा को कंबाइन कर कर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।